नमस्ते, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि हाथ में कलावा क्यों बांधा जाता है। किसी भी शुभ कार्य से पहले या कोई भी पूजा करने से पहले तिलक किया जाता है और हाथों पर रक्षा सूत्र बांधते हैं, फिर पूजा शुरू की जाती है। जब से महान दानवीरों में अग्रणी महाराज बलि की अमरता के लिए वामन भगवान ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था, तब से ही कलावा बांधने की परंपरा शुरू हो गई और यह परंपरा आज तक चली आ रही है। इसे रक्षा कवच के रूप में शरीर पर बांधा जाता है। बताया जाता है कि इंद्र जब वृत्रासुर से युद्ध करने जा रहे थे, तब इंद्राणी शची ने इंद्र की दाहिनी भुजा पर रक्षा कवच के रूप में कलावा बांध दिया था और इंद्र इस युद्ध में विजय हुए। इसके बाद से ये रक्षा सूत्र बांधा जाता है। वहीं इसके अनुष्ठान की बाधाएं दूर हो जाती हैं। शास्त्रों का ऐसा मत है कि कलावा बांधने से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों देवियों लक्ष्मी, पार्वती व सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्मा की कृपा से कीर्ति, विष्णु की अनुकंपा से रक्षा बल मिलता है और शिव दुर्गुणों का विनाश करते हैं। इसी प्रकार लक्ष्मी से धन, दुर्गा से शक्ति एवं सरस्वती की कृपा से बुद्धि प्राप्त होती है। वहीं अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो स्वास्थ्य के अनुसार रक्षा सूत्र बांधने से कई बीमारियां दूर होती हैं, जिसमें कफ, पित्त आदि शामिल है। शरीर की संरचना का प्रमुख नियंत्रण हाथ की कलाई में होता है, अतः यह रक्षा सूत्र बांधने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। ऐसी मान्यता है कि इसे बांधने से बीमारी अधिक नहीं होती है। ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डायबिटीज़ और लकवा जैसे रोगों से बचाव के लिए मोली बांधना हितकर बताया जा गया है। मोली यानी रक्षा सूत्र 100% कच्चे धागे सूत की ही होनी चाहिए। मोली बांधने की प्रथा तब से चली आ रही है जब दानवीर राजा बलि के लिए वामन भगवान ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। पुरुषों और अविवाहित कन्याओं के दाएं हाथ में और विवाहित महिलाओं के बाएं हाथ में रक्षा सूत्र बांधी जाती है। जिस हाथ में कलावा या मोली बांधे उसकी मुट्ठी बंधी हो एवं दूसरा हाथ सिर पर हो। इस पुण्य कार्य के लिए व्रतशील बनकर उत्तरदायित्व स्वीकार करने का भाव रखा जाए। पूजा करते समय नवीन वस्त्रों को न धारण किए होने पर मोली हाथ में धारण अवश्य करना चाहिए। धर्म के प्रति आस्था रखें। मंगलवार या शनिवार को पुरानी मोली उतार कर नई मोली धारण करें। संकटों के समय भी रक्षा सूत्र हमारी रक्षा करते हैं। वाहन, कलम, बही खाते, फैक्ट्री के मेन गेट, चाबी के छल्ले, तिजोरी पर पवित्र मोली बांधने से लाभ होता है। महिलाएं मटकी, कलश, कंडा, अलमारी, चाबी के छल्ले, पूजा घर में मोली बांधे या रखें। मोली से बनी सजावट की वस्तुएं घर में रखेंगे तो नई खुशियां आती हैं। नौकरी पेशा लोग कार्य करने की टेबल एवं दराज में पवित्र मोली रखें या हाथ में मोली बांधेंगे तो लाभ प्राप्ति की संभावना बढ़ती है। मोली बांधते वक्त इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है, येन बदो बलिराजा दावेंद्रो महाबलः तेन त्वामनुबुद्धुनामि रक्षे माचल माचल। आपने अक्सर देखा होगा कि घरों और मंदिरों में पूजा के बाद पंडित जी हमारी कलाई पर लाल रंग का कलावा या मोली बांधते हैं और हम में से बहुत से लोग बिना इसकी ज़रूरत को पहचानते हुए इसे हाथों में बंधवा लेते हैं। दरअसल मोली का धागा कोई ऐसा वैसा धागा नहीं होता, बल्कि ये कच्चे सूत से तैयार किया जाता है और ये कई रंगों जैसे लाल, काला, पीला और केसरिया रंगों में होता है। मोली को लोग साधारणतः हाथ की कलाई में बांधते हैं और ऐसा माना जाता है कि हाथ में मोली का बांधने से मनुष्य को भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा तीनों देवियों लक्ष्मी, पार्वती एवं सरस्वती की कृपा होती है। कहा जाता है कि हाथ में मोली धागा बांधने से मनुष्य बुरी दृष्टि से बचा रहता है, क्योंकि भगवान उसकी रक्षा करते हैं। और इसलिए कहा जाता है क्योंकि हाथ में मोली धागा बांधने से मनुष्य के स्वास्थ्य में बरकत होती है। कारण कि इस धागे को कलाई पर बांधने से शरीर में वात, पित्त तथा कफ के दोष में सामंजस्य बैठता है तथा ये सामंजस्य इसलिए हो पाता है क्योंकि शरीर की संरचना का प्रमुख नियंत्रण हाथ की कलाई में होता है। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।